बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक हो सकता है कि आपके भी रिटेल की प्रॉब्लम हो। हमारे एक कस्टमर है जिनका नाम है अरमान जी। और अरमान जी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी अपनी एक दुकान है और उन्होंने फर्स्ट क्राई की जैसा सारा चीज किया हुआ है। वो बच्चों का आइटम बेचते हैं। और बच्चों का आइटम में 1 से 5 महीने के बच्चों का आइटम काफी ज्यादा बिकता है। उनके पास 1 से 4 लाख 1 से 4 साल के बच्चों का आइटम है, जिसमें से सबसे ज्यादा बिकने वाला जो है 1 से 5 महीने के बच्चों का काफी ज्यादा बिकता है। सबसे बड़ी बात, उस एरिया में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन सारी दुकानें क्या है, बच्चों का सामान बेचती है, लेकिन बच्चों का सामान उसका एक सेक्शन है। लेकिन अरमान जी उस एरिया में सिर्फ कपड़े का, बच्चों का ही कपड़ा बेचते हैं। इसकी वजह से उनके पास लोगों का फुटफॉल ठीक है, अच्छा फुटफॉल है, फुटफॉल की दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन अपने आप को प्रीमियम स्टोर दिखाना चाहते हैं और अभी कंफ्यूज है कि अपने आप को प्रीमियम स्टोर दिखाएं या ना दिखाएं। तो मैंने उनसे पूछा कुछ चीजें। आपकी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी दुकान किस तरह की है, दुकान का एरिया क्या है। तो उनकी दुकान की एरिया है 300 स्क्वायर फीट, यानी 10 फीट चौड़ाई, 30 फीट लंबाई, 10 बाई 30 का दुकान है। सेकंड, आपकी दुकान किस जगह पे, यानी आपकी दुकान जो है रोड से क्या ऊपर है, रोड से नीचे है। तो उनकी दुकान जैसे ये रोड है, तो रोड से नीचे है, उसका जो फ्लोर है रोड से नीचे है। तीसरा मैंने पूछा कि लाइटिंग वगैरह किस तरह का है, तो उन्होंने बोला सर लाइटिंग वगैरह बढ़िया लगा रखा है मैंने, ठीक ठाक है। तो पहला चीज कि उनकी दुकान हाइट पे नहीं है, रोड से तो नीचे है। सेकंड, स्पेस 10 बाई 30 का है, यानी 300 स्क्वायर फीट का है। और अभी के टाइम पे 1 से 5 महीने के बच्चे का माल काफी ज्यादा बिकता है। अब वो बोले सर क्या करना चाहिए मेरे को, प्रीमियम स्टोर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करूं मैं, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। ये आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी क्या करूं, मैं भी अपने आप को प्रीमियम स्टोर प्रेजेंट करूं या नहीं करूं। तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके लिए। देखिए, जब भी आप प्रीमियम स्टोर दिखाना चाहते हैं या फिर अभी आप प्रीमियम स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो किसी भी दुकान का नाम लीजिए जो प्रीमियम स्टोर आपको लगता हो। जैसे एप्पल का स्टोर हो गया, या फिर आपने BMW का शोरूम देखा होगा, या फिर किसी का भी शोरूम देखा होगा आपने, जिसको आप प्रीमियम मानते हैं। या फिर आपने कोई प्रीमियम जो है शॉप देखा होगा। जब भी आप उसमें घुसोगे ना, आपको एक अच्छा सा स्पेस मिलता है, बढ़िया स्पेस। सेकंड, उसकी जो है ना हाइट रोड से ऊपर होती है दुकान की। अगर आप तनिष्क वगैरह देखे होंगे, तो अगर ये रोड है तो रोड से ऊपर उसका फ्लोर होगा, यहां से स्टार्ट होता होगा, यानी वो हाइट पे होता है। और उसकी पैकेजिंग, हम प्रीमियम प्रोडक्ट में कैसे पता लगाते हैं, क्योंकि हम अभी तो देखे नहीं प्रोडक्ट को, हम बाहर से उसकी पैकेजिंग से पता लगाते हैं। स्टोर में पैकेजिंग होता है, उसका डेकोरेशन किस तरीके से वो अपने दुकान को लगा रखा है, लाइटिंग किस तरह की है, ये उसका डेकोरेशन होता है। तो ये 3 चीजें डिफाइन करेगी कि अगर आप अपनी प्रीमियम पोजिशनिंग कर रहे हैं और ये चीजें 3 चीजें नहीं है, तो कस्टमर को प्रीमियम फील नहीं होगा आपकी दुकान पे, आपको प्रीमियम कस्टमर नहीं देगा चार्ज, अगर ये 3 चीजें नहीं रहेंगी तो। पहला है लाइट, दूसरा है हाइट, और तीसरा है स्पेस। अब क्योंकि उनका दुकान 10 बाई 30 का है, 10 फीट की चौड़ाई है, जहां पे 3 कपड़े का सेक्शन रखने के बाद कस्टमर के चलने का जगह नहीं हो रहा है, यानी कि कस्टमर आपस में भिड़ जा रहे हैं, यानी स्पेस नहीं है, तो कस्टमर यहाँ पे प्रीमियम फील नहीं करेगा। पहला चीज। दूसरा, क्योंकि रोड यहाँ पे है, दुकान का फ्लोर यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी हाइट भी नहीं है, तो कस्टमर को आई लेवल से नीचे देखना पड़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे इसको प्रीमियम फील नहीं आएगा। आप लोगों को पता होगा कि अगर आप कभी सुपर मार्केट में गए होंगे या फिर कोई ऐसा दुकान पे गए होंगे, तो वहां पे सबसे ज्यादा आपको आइटम दिखता है जो आपके आंख के सामने होता है, आंख के पास होता है, यानी आई लेवल इज बाई लेवल। जब भी आपका प्रीमियम स्टोर हो, तो आपके आई लेवल से आपका फ्लोर स्टार्ट होना चाहिए, या फिर आई लेवल से जस्ट थोड़ा सा नीचे से आपका फ्लोर स्टार्ट होना चाहिए, तभी वो बाई लेवल पे आएगा। तो अभी के टाइम पे क्योंकि ये भी नहीं है, तो बाई लेवल नहीं है। दूसरी चीज, रियल एस्टेट में अगर आप जानते होंगे, काम किए होंगे, तो अगर आपका दुकान फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है और बेसमेंट में है, तो बेसमेंट की दुकानें और फर्स्ट फ्लोर की दुकानें नहीं चलती हैं। इवन फर्स्ट फ्लोर पे जो दुकानें आती है ना, अगर उसका रेट 1 करोड़ का है, तो ग्राउंड फ्लोर वाले दुकानें का रेट 2.5 से 3 करोड़ होता है, और बेसमेंट की रेट सिर्फ 1.5 करोड़ होता है या 1 करोड़ होता है। इतना जमीन आसमान का अंतर होता है रेट में। तो यानी कि अगर आप कभी दुकान लेना भी चाहते हैं, तो हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे दुकान लें, ना फर्स्ट फ्लोर पे लेने की गलती करें।
ना बेसमेंट में लेने की गलती करें, वहां पे कस्टमर का फुटफॉल बहुत कम हो जाता है, तो पैसा लगाएंगे आरओआई नहीं आएगा। तो ये भी सीख लीजिए इस वीडियो में। आगे, अब क्योंकि इनके पास ये दो फैक्टर खत्म हो गया, तो तीसरा, अब क्योंकि कपड़ा कंजस्टेड है, तो वो बहुत अच्छा लाइटिंग लगा देंगे ना, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल पाएगा इसमें। तो तीन चीजों में से अगर तीनों नहीं है, तब तो पहले आपको प्रीमियम जाना ही चाहिए। तीन में से अगर दो भी नहीं है तब भी नहीं आना चाहिए। अगर एक भी मिसिंग है तब भी कस्टमर को प्रीमियम पे नहीं आएगा। तो अपने आप को आप प्रीमियम पोजीशन मत कीजिए। इससे आपको क्या है, कस्टमर जो है आ तो जाएगा आपके पास प्रीमियम, लेकिन वो पे नहीं करेगा उस तरीके से, वो बार्गेनिंग मोड पे आ जाएगा। वो पैसा कम चार्ज, वो आपको फिर वैल्यू फॉर मनी की तरह देखेगा, आपसे कम का वो उम्मीद करेगा। क्योंकि जैसे ही आप अगर प्रीमियम स्टोर में आते हैं, प्रीमियम फील आता है, तो प्रीमियम फील की वजह से प्रीमियम पे करना चालू कर देता है। चाहे आप स्टारबक्स में गए हो, चाहे आप सीसीडी में गए हो, वहां पे स्पेस बहुत अच्छा होता है, बैठने का स्पेस बहुत तगड़ा होता है, स्पेस बहुत अच्छा होता है, वहां की लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, वहां पे जो है स्टोर आपका आई लेवल से थोड़ा सा बराबर में होता है। तो ये सारी चीजें रहती है वहां पे, जिसकी वजह से वो पे करता है। तो अब अगला सवाल था कि अगर मान के रखिए ये सारी चीजें नहीं है तो क्या किया जाए। अब क्योंकि उन्होंने अपना एक चीज अच्छा कर रखा है, वो मॉडर्न ट्रेड में है। मॉडर्न ट्रेड का मतलब ये होता है, आपकी दुकानें दो तरह की होती होंगी। एक होता है कि आपको उसने बोला कि भैया ये कपड़ा दिखाओ, आप गए कपड़ा लेके आए, सामने रख दिए कि भैया ये सारा कपड़ा है। सेकंड होता है कि आप खुद से गए, कपड़ा चूज किए, पहन के देखे और उसको खरीद लिए। तो सेकंड वाले को कहते हैं मॉडर्न ट्रेड। जहां पे कपड़ा वो खुद ला करके वो दिखा रहे, उसे कहते हैं जनरल ट्रेड। तो आपको कभी भी अभी जनरल ट्रेड में काम नहीं करना है, आपको हमेशा मॉडर्न ट्रेड में काम करना है। अगर प्रीमियम फील देना है तो हमेशा अपने आप को मॉडर्न ट्रेड में रखें। अब मॉडर्न ट्रेंड में रखने के साथ ही साथ, क्योंकि अब यहाँ पे तीन चीज नहीं थी, आपकी लाइट, हाइट और स्पेस। अब क्या करना है इस केस में, क्योंकि आपके पास जो है आप मॉडर्न ट्रेड में है, तो बिलिंग हो रही होगी आपकी, आप बिलिंग करा रहे होंगे, आपको पता होगा कि कौन कौन सा आइटम बिकता है, कितना कितना बिकता है। जैसे अरमान जी के केस में 1 से 5 महीने के बच्चे का बिकता है। अब उनको पता है कि पेरेंट्स क्या लेके जाते हैं। इनकी दुकान की एक और खासियत है, महीने की 9 लाख की सेल है, डेली की 32 हजार की सेल है, और उस 9 लाख में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है। 3 लाख रुपया, 30% का प्रॉफिट है, सॉरी 33% का प्रॉफिट है। तो इस केस में वो पता हो कौन कौन सा आइटम बिकता है। आपको दिखाना अपने आप को वैल्यू फॉर मनी। आपके एरिया में अगर आप मिडिल क्लास हैं या फिर अच्छे पर्सन है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी आप ढूंढ रहे हैं दुकान, तो ये वैल्यू फॉर मनी दुकान हमारे पास है। अगर आप हमारे पास आए, तो आपको डाटा बनाना है कि कौन कौन सा आइटम एक इंसान लेके आता है 1 से 5 महीने के बीच में। सपोज डैट अगर वो खुद से ले लेने आता है, तो वो 2 हजार का बिल बनाता है, तो आपको उसको बंडल्ड करके उसी चीज को 20% डिस्काउंट में देना है, यानी 1800 रुपये में। आपका रातों रात गेम चेंज हो जाएगा। रातों रात 200 रुपये बच रहा है, या उसको वैल्यू फॉर मनी लगेगा। हर एक कस्टमर जो लेके आता है, लड़का के लिए, लड़की के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, जो भी जस्ट पैदा हुआ है उसके लिए। तो इस केस में आपको बंडल बना लेना है। और अगर मान करके बंडल 1500 का आ रहा है, तो आप उसको 1300 में दीजिए, एक कम करके, जिससे कि आपका सेल तुरंत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप वैल्यू फॉर मनी के लिए जाने जाएंगे। अभी जो फुटफॉल आपका जो है 9 लाख का है, 9 लाख का सेल चाहिए, तुरंत 18 लाख कैसे बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपका मार्जिन में कोई खास अंतर नहीं आएगा। मार्जिन जो है जहां पे 33% है, ये मैक्स, मिनिमम टू मिनिमम, कम से कम जो है ना 25% तो रहेगा, मिनिमम टू मिनिमम। इससे ज्यादा ही रहेगा, लेकिन कम नहीं रहेगा। क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ गया, तो 18 लाख पे 25% अगर आप देखें ना, तो मिनिमम टू मिनिमम होता है आपका 4.5 लाख रुपया। अभी के टाइम पे जो 3 लाख रुपए बन रहा है ना 9 लाख पे, वो 18 लाख पे 4.5 लाख रुपए हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चीज करने से। और आप ऑटोमेटिकली अपने एरिया के ब्रांड बन जाएंगे। तो आपको अगर लाइट नहीं है, हाइट नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आपको अपने आप को वैल्यू फॉर मनी करना चाहिए, और कस्टमर्स की बर्निंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना चाहिए बंडल के थ्रू और अलग अलग चीजों के थ्रू। और अगर ऐसे ही और बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं, अपने स्टोर्स को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली वन ऑन वन में से बातचीत कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये वीडियो मिला है, और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इस केस स्टडी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर कॉल पे कनेक्ट करके बात करते हैं। धन्यवाद।